देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। आईएमएफ ने अभी अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी, बल्कि चेताया था कि भारत की जीडीपी के लगभग बराबर या उससे ज्यादा कर्जा हो चुका है, लिहाजा आप थोड़ा कंट्रोल में रहें। इस बारे में ज्यादा चर्चा आपके सामने नहीं हुई। अब प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो या मोदी जी के अपने पर्सनल इवेंट्स हों या इलेक्शन के अंदर पैसा खर्च करने की बात हो, अथाह पैसा है भारत के अंदर, लेकिन उसके बावजूद रोजगार, महंगाई, नौकरियां, वो सवाल अपनी जगह तटस्थ खड़े हैं। अब ये खड़े इसलिए हैं कि आपने खड़ा होने दिया है। यदि आप सरकार को चलाने वाले या जिम्मेदार व्यक्तियों से पूछते कि हिसाब बताइए, क्या आमद रही और क्या जामद रही, क्या कमाया है, क्या खर्च किया है, बताइए आप। बजट के रूप में बेवकूफ़ नहीं बनेंगे हम। आम आदमी जो लाइन के अंदर खड़ा हुआ है आखिरी वो उसमें, वहाँ तक उसको सुविधा पहुँच रही या नहीं। 5 किलो चावल जिसके अंदर बाजरा मिलाने की बात की जा रही, कुछ घटाने की बात भी चल रही है, वो दे करके आपने डिजिटल का जो सपना दिखाया था इंडिया का, मेक इन इंडिया का, उसका क्या हुआ? पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है? महुआ मोइत्रा ने उन्होंने कुछ ट्वीट किया है, वो देखिए कि वेस्टेज ऑफ टैक्स पेयर मनी। ये एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूँ, लेकिन इसका फ़ायदा तो तब है ना, पहले आप खबर बताएं, मैं फ़ायदा नुकसान जब बताऊंगा। लिखती हैं ये कि मोदी गवर्नमेंट ने हैव स्टार्टेड इंस्टॉलिंग, मतलब मोदी गवर्नमेंट ने इंस्टॉल किया है 3D सेल्फी पॉइंट रेलवे स्टेशन पर, हर एक रेलवे स्टेशन पर, मतलब ज़्यादातर। आरटीआई ने बताया, जो पता चला आरटीआई के माध्यम से, कि कॉस्ट ऑफ वन सच सेल्फी पॉइंट्स इज अप्रोक्सीमेटली 6 लाख, 6 लाख रुपये और प्लस टैक्स। एक जो सेल्फी पॉइंट बनाया गया रेलवे स्टेशन पे रखे हैं ये 882 बताएं, ठीक है, वहाँ पर एक की कीमत 6 लाख रुपए है। आप तस्वीर में देखेंगे, अभी दिखाऊंगा आपको। आगे लिखते हैं वो कि टोटल जो है 882 सेल्फी पॉइंट विल बी इंस्टॉलेड अक्रॉस इंडिया कॉस्टिंग अराउंड 55 करोड़, 55 करोड़ रुपए प्लस टैक्स। ये टोटल खर्च होगा। इसके अंदर मोदी जी की तस्वीर है। बीजेपी शुड पे फॉर दिस, नॉट इंडियन गवर्नमेंट। अब आप देख लीजिए, ये रेलवे स्टेशन पे कहीं है नया भारत स्पेस पावर, मोदी जी खड़े हैं और साथ में हमारा यान जो वहाँ गया था चंद्रमा पे, वो भी लिखा है, दिखाया गया। साइंटिस्ट की कोई मेहनत होगी, भारत के टैक्स पेयर का पैसा लगा होगा, तभी तो चांद पर पहुँचे, या मोदी जी ने पहुँचा दिया था। नो डाउट वो सर्वे सर्वा हैं देश के, उनको श्रेय जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद अब आप किसी साइंटिस्ट की तस्वीर तो लाए नहीं रही हैं। जब ये चंद्रयान जो है हमारा पहुंचा सकुशल, वहाँ उतरा, तो पूरा भारत टीवी स्क्रीन पर, ज़्यादा तो देखता नहीं टीवी, लेकिन उस दिन देख रहा था, वहाँ पर इस उम्मीद पर था कि देखिए वो पल क्या होते हैं। उम्मीद ये की जा रही थी कि चंद्रयान को भेजने वाले लोग जो हैं साइंटिस्ट, उनकी कुछ बात सुनने को मिल जाएगी, कुछ टेक्निकल्स बातें बताएंगे, कुछ उस सफ़र की दास्तान बताएंगे। जैसे ही वो दिखाया, मोदी जी फ़ौरन आ गए। याद है आपको वो तमाम चीज़ें? वो बाहर थे एक्चुअली भारत से, वरना वहीं पहुंच जाते वो पहले की तरह। चलिए खैर, वो तो एक अलग बात है। अब आप ये देखिए कि ये जो 882 सेल्फी पॉइंट लगाए जा रहे हैं, क्या इसमें पैसा खर्च नहीं हो रहा है? फिर कहेंगे नहीं साहब, भारत जो है कुछ कर रहा है तो दिखाना भी तो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल दिखाना चाहिए। तमाम भारत की जो रेलवे स्टेशन की अगर बात है, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बदल दीजिए, उसके बाद आप जो है उस ट्रेन की बात कीजिए जो जापान से लाने की आपने बात की है। बुलेट ट्रेन बिल्कुल होनी चाहिए भारत में, लेकिन इसके अलावा जो पूरा भारत चलता है जिन ट्रेन्स में, उनमें सुविधाओं का अगर अभाव है तो उसको दूर करना चाहिए। ममता बनर्जी की पार्टी के रेलवे मिनिस्टर थे, उनका नाम त्रिवेदी था, मैं पूरा नाम भूल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि 1,10,000 करोड़ रुपया अगर मुझे मिल जाए तो मैं भारत के जितना भी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी रेल स्टेशंस वगैरह, इनको दुरुस्त कर दूंगा। और उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि किराया कम नहीं कर सकता, बढ़ाना ही पड़ेगा, चूंकि वरना आमदनी कम हो जाएगी, वो खर्च जो हम करना चाहते हैं वो नहीं होगा। हटा दिया गया था उनको। लेकिन 1,10,000 करोड़ रुपए की एक बुलेट ट्रेन लाई गई। मैंने पहले आपको किसी वीडियो में बताया है, जो प्रपोज्ड है, चली नहीं है अभी, पिछले कार्यकाल में घोषणा हुई थी गालिबन। तो वहाँ से
बॉम्बे से वो गुजरात आनी थी। बॉम्बे से गुजरात इतनी गाड़ियां हैं, इतनी शानदार गाड़ियां भी हैं कि हर आधे घंटे बाद आप बॉम्बे से गुजरात जा सकते हैं, गुजरात से बॉम्बे आ सकते हैं, रास्ते में पड़ता भी है, ज़रूरत नहीं थी। लेकिन चलिए, भारत में होनी भी चाहिए बुलेट ट्रेन, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन वो 1,10,000 करोड़ रुपया उसमें इन्वेस्ट हुआ। जापान से शायद 80,000 करोड़ रुपया उसमें उधार लिया गया, लोन लिया गया, कर्ज लिया गया 50 बरस के लिए। और वो 80,000 करोड़ रुपया पैसों की शक्ल में नहीं आया है, वो उसने जापान ने कर्ज दिया और वापस लेके उसके जो इक्विपमेंट्स हैं वो बनाकर दे दिए कि हम बना रहे हैं, हम इसके केयर टेकर हैं। तो बात यह है कि ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि आपका पैसा, टैक्स पेयर का पैसा कहाँ पर खर्च हो रहा है। लेकिन ये बात तो आप जब पता चलेगी ना आपको, जब आंखों पे से एक पट्टी हटा दी जाएगी। एक बहुत बड़े वर्ग में, खास करके हिंदी बेल्ट के वर्ग पर एक ऐसी पट्टी चढ़ा दी गई है कि देखिए, अगर हम हैं तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और यहाँ बसने वाले 20 करोड़ मुसलमानों से आप महफूज हैं। 5,000 साल से देश हमारा है और मैं समझता हूँ हज़ारों साल से यहाँ विशेष समुदाय के लोग भी रहते हैं। कोई ख़तरा तो हुआ नहीं था साहब। कुछ झगड़े हुए हैं, वो आपके रिजीम में भी हुए हैं, कुछ पहले भी हुए हैं। कुछ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ज़रूर रही हैं, उसको मायावती ने या कल्याण सिंह ने दूर भी किया है। तो आपको ये काम करना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ISI, विशेष संप्रदाय और तमाम दुनिया का डर दिखा करके वोट हासिल करना, इस डर में एक बहुत बड़े वर्ग को डाल दिया गया। और वो जो वर्ग है ना इस समय, वो आप ये मत समझिए कि वो रक्षा चलाने वाला है सिर्फ। इसके अंदर नफ़रतों का बाजार इतना गर्म कर दिया गया है कि अभी 55 करोड़ की जगह 5,500 करोड़ रुपये भी खर्च कर देंगे ना। किया है उन्होंने अपने जहाज़ पर, विस्टा पर, दुनिया भर की चीज़ों पर, सूटों पर, कपड़ों पर। मोदी जी के कपड़ों का खर्च मालूम हो सकता है क्या है, मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन जिस तरह की वो वेशभूषा दिन में 2-3 बार बदलते हैं, ऐसा आरोप लगता है। अब कहेंगे प्रधानमंत्री जी तो ऐसे रहना चाहिए। तो मैं ऋषि सुनक का एक फ़ोटो देख रहा था अभी। ऋषि सुनक उतरे, ट्रेन से गए और जा कर के वहाँ पर उन्होंने एक डिपार्टमेंटल स्टोर से ख़रीदारी शुरू कर दी। वहाँ लोग मिले, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आई नो यू, इस तरह से उन्होंने मिला। हम भी चाहते हैं ऐसा, और राहुल गांधी के अंदर कुछ कुछ झलक ऐसी नज़र भी आती है। तो ये नक्शेबाजियाँ, ये ड्रामेबाजियाँ, मैं प्रधानमंत्री जी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बताना चाहता हूँ नेताओं ने जो कर रखी हैं आपके और मेरे खर्च पर, इसको रुकवाने की भी ज़रूरत है। लेकिन वो रोकेंगे आप नहीं, क्योंकि अभी तो किसी और जोम के अंदर चल रहे हैं आप में से एक वर्ग। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।